Myself Sardar Singh, Associate Professor in Geography, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। आज विद्यार्थियों आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट भारत के भूगोल में से आपको पढ़ाएंगे हरित क्रांति बनाम परंपरागत कृषि। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के गिनती विश्व के महत्वपूर्ण कृषि प्रधान देशों में की जाती है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख स्रोत है वो भूमि से प्राप्त होता है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप की आधारशिला है कृषि। हमारी जो 65% जनसंख्या है वो पूरी कृषि पर डिपेंड करती है। यह 12-13 में संपूर्ण राष्ट्रीय आय का 13.7% कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि में फसल उत्पादन के अलावा पशुपालन है, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, वन प्रबंधन, वनवर्धन आदि सभी संश्लेषित क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो सीधे तौर पर भूमि से जुड़ी हुई है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हरित क्रांति की या योजना काल के दौरान जो हरित क्रांति है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय कृषि देश को सर्वाधिक जनसंख्या का पालनहार कहा जाता है। कृषि मात्र या व्यवसाय नहीं होकर के प्रत्येक भारतीय व प्रत्येक समाज के लिए एक जीवन पद्धति है। भारतीय कृषि जीवन निर्वाह जिसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता पाई जाती है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का जो उत्पादन है वो भी किया जा रहा है। भारतीय कृषि एक्चुअल में विद्यार्थी मानसून का जुआ है और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 14% है। भारतीय कृषि अनेक उद्योगों व्यवसायों की जननी रही है। विदेशी व्यापार में भी जो भारतीय कृषि है उसका योगदान रहा है। इसके साथ ही भारत के अंदर जो कृषि उत्पाद है उनकी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। कृषि व पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। गैर कृषि कार्यों जैसे उद्योग है, व्यापार, तकनीकी, परिवहन, बैंकिंग और बीमा के विकास के साथ साथ कृषि का जो महत्व है वो सबसे अधिक है। भारतीय कृषि की एक विशेषता ये भी विद्यार्थियों की यहाँ पर कृषि के जो जोत है वो बहुत छोटा आकार के पाए जाते हैं। भारत में कृषि उत्पादों का जो भंडारण है, विक्रय, कृषि सुरक्षा के उपायों, उचित व्यवस्था भी की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। भारतीय कृषि के प्रमुख जो विशेषताएं है वो इस प्रकार से यहाँ जो कृषि है वो कृषि यंत्रों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। विभिन्न कृषि प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। कृषि का जो न्यूनतम व्यवसायीकरण किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में इसकी जो भागीदारी है वो बहुत कम है। खाद्यान्न फसलों की यहाँ प्रधानता होती है। विदेशी व्यापार में परंपरागत भागीदारी है। अधिकांश जनसंख्या जीवन का आधार है। तो यहाँ विद्यार्थियों भारतीय कृषि के पिछड़ेपन और निम्न उत्पादकता के कारण भी यहाँ बता रखे हैं। तो कारण यहाँ पर है, ये तो जो कृषक है वो ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं और इसके अलावा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जनसंख्या का अधिक भार है, किसानों की जो है निर्धनता यानी पॉवर्टी ज़्यादातर फार्मर्स के अंदर पाई जाती है। ऋणग्रस्तता उनका प्रमुख कारण भी है। दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था और कई कारण हैं। उसके बाद में जो संस्थागत कारण है ट्रेडिशनल, उसमें कृषि जोत के जो आकार है वो छोटे हैं। भूमि व्यवस्था का जो ढांचा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। परिवहन सुविधाओं का अभाव है, संचार साधनों का अभाव है, व्यापार का अभाव है और टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती है किसानों के साथ में वहाँ है उत्पादन की पुरानी टेक्निक, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, टॉप क्लास के जो बीज है उनकी कमी, जो पेस्टिसाइड्स है उनकी कमी, रासायनिक खाद्यों का जो प्रयोग कम होना, ये इसके कारण है।
लेकिन ये कृषि की उत्पादकता को सुधारने के सुझाव भी है। उसमें है नई सॉरी नई टेक्नोलॉजी की खेती या नई टेक्नोलॉजी की खोज और कृषि आगतों की समुचित व्यवस्था, वित्त व साख की व्यवस्था का आंदोलन, विपणन और कीमत स्थिरता की व्यवस्था, आधुनिकतम कृषि यंत्रों का प्रयोग, फसल बीमा योजना, भूमि सुधार कानून, सिंचाई सुविधाओं का विकास, भूमि संरक्षण और बंजर भूमि का सुधार, जनसंख्या का कम से कम दबाव, पशुओं की दशा में सुधार और अन्य सुझाव। तो इस तरह से कृषि के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और कुछ कृषि के लिए रिफॉर्म्स ही दिए हुए हैं। भारत में योजना काल के दौरान कृषि का विकास प्रथम योजना से लगा करके और लास्ट में 12वीं योजना तक जो कृषि का जो विकास है, इसके अंदर कुल क्षेत्रफल कौन सी अवधि में, कुल कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, कुल कृषि खर्च कितना हुआ और कुल योजना कितना परसेंटेज है, ये प्रथम योजना से लगा करके और 12वीं योजना जो वर्तमान 1 अप्रैल 2012 से लगाकर 31 मार्च 2017 तक है, वहाँ तक है पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। कृषि की कुछ समस्याएं जो बताई आपको, उसमें नवाचारों का अभाव भी है, जोत का छोटा आकार है, प्रति इकाई उत्पादन में कमी है, उद्योगों का आधार है, कृषि उत्पादों में विविधता है, ये सारे कारण। अब हम बात करें विद्यार्थियों, जो कृषि का जो है विभिन्न योजनाओं के अंदर किस तरह से विकास हुआ है उसके बारे में। तो जो पहली योजना थी जो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक की थी, इस योजना में खाद्यान्नों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। उसके अलावा तिलहन, गन्ना, गुड़, कपास और जूट उत्पादन पर भी बल दिया गया था। दूसरी योजना में भी खाद्यान्नों पर जोर दिया गया, यानी तीसरी योजना में औद्योगिक योजना कहा जाता है। इस योजना में कृषि की अपेक्षा नहीं की गई। इस योजना में कुल खर्च 46 से 72 करोड़ रुपए खर्च हुए। कृषि विकास पर कम खर्च किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, कृषि सामुदायिक सेवाओं, बिजली और शक्ति पर खर्च किया गया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 430 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अर्थात इस योजना में भी खाद्यान्न, गन्ना, तिलहन उत्पादन के अतिरिक्त कृषि उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, परंतु इसके साथ ही भूमि सुधार की दिशा की ओर एक कदम था। तीसरी योजना में कृषि के महत्व को पुनः स्वीकार किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मूलों को सुधारने का प्रयास किया गया और खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना, कपास और जूट इत्यादि के उत्पादन पर भी जोर दिया गया। इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 10 करोड़ टन निश्चित किया गया था। जो 65-66 में खाद्यान्न उत्पादन 7.2 करोड़ टन ही हुआ था। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है कृषि उत्पादन क्षेत्र में बहुत ही सफल रही और इस सफलता में प्रकृति का महत्वपूर्ण हाथ था। साथ ही कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिस मात्रा में धन और प्रयत्न की आवश्यकता थी उसकी पूर्णतः व्यवस्था नहीं हो पाई थी। फिर 3 वार्षिक योजनाएं और उसका कृषि का विकास जो 1965 से लगाकर 68 तक थी, इसमें वार्षिक योजना में कृषि के को वापस प्राथमिकता दी गई थी। कृषि के विकास से संबंधित कार्यक्रमों पर 78 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया गया था, जो कुल योजना का 24% था। इसमें कृषि तथा सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही 3 वार्षिक योजनाओं में अच्छी वर्षा होने और उत्पादन में नवीन तकनीक लागू होने के कारण
उत्पादन में, खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, इस योजना में कृषि विकास को तीसरा स्थान दिया गया था। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि पर जोर दिया गया था। कृषि क्षेत्र की इस योजना में 2 उद्देश्य थे। कृषि क्षेत्र में चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना जिससे कि अगले दशक प्रति वर्ष लगभग 5% कृषि विकास दर रहे। दूसरा था इसमें लघु कृषकों और सूखे क्षेत्रों में किसान और कृषि श्रमिकों सहित सभी के लिए संभव हो सके ग्रामीण विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया गया था। यहाँ सरकार की ओर से इस पर खर्च किया गया। 5वीं योजना, इस योजना में विद्यार्थियों अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के भारी दबाव का सामना कर रही थी उस समय अर्थव्यवस्था। तो कृषि में प्रमुख रूप से स्वावलंबन प्राप्त करना एक मूल उद्देश्य था। निर्धनता का उन्मूलन करना भी एक उद्देश्य था। अतः अतिरिक्त बढ़ते मूल्यों को रोकने और उसके उपायों पर जोर दिया गया था। अतः आर्थिक दशाओं में स्थायित्व लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में कुल खाद्यान्न, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास और पटसन, जो कि आंकड़े आपको सामने दे रखे हैं, यानी कुल मिलाकर इस योजना में खाद्यान्न और दालों के उत्पादन में बहुत कमी हो गई थी और अन्य फसलों के उत्पादन में भी गिरावट आई थी। फिर विद्यार्थी बात करें छठी योजना। इस योजना में कृषि विकास का प्रमुख उद्देश्य भूमि सुधार के ठोस उपाय, कृषि आपदाओं के समुचित उपयोग द्वारा कृषि को मजबूत आधारभूत करना, यानी उसका आधारभूत जो ढांचा उसको मजबूत करना, रासायनिक खादों, उन्नत बीजों और भूमिगत जल की अधिक उपयोग करना, विपणन और संग्रहण और प्रक्रियन सुविधाओं का विस्तार से विकास करना प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद में 7वीं योजना में विद्यार्थियों इस योजना का उत्पादन में वृद्धि करना प्रमुख लक्ष्य था। इसके अलावा व्यवहारिक और वास्तविक यानी 4% की जो कृषि वृद्धि दर वो निर्धारित इसमें की गई थी। राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम डार्क जोन का भी यहाँ निर्धारण हुआ था। इसके अलावा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को इसमें प्रोत्साहन दिया गया था। 7वीं योजना में इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि की जो वार्षिक दर है वो बढ़ गई थी। फिर 7वीं बाद में 8वीं योजना की बात करते हैं हम, जो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक थी, जिसमें खाद्यान्न, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, कुल खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना, कपास, जूट और मेस्टा की बात की गई। इसके अंतर्गत कृषि विकास हेतु पैदावार प्रौद्योगिकी के लाभों को स्थायी और सुदृढ़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। केवल बढ़ती हुई घरेलू मांगों को पूरा किया जा सका। इस योजना में कृषि हेतु कुल खर्च का 21% निर्धारित किया गया। इस दौरान शुष्क कृषि विकास, पूरी क्षेत्र में त्वरित कृषि विकास, कृषि में विविधीकरण व कृषि उत्पादों पर अनुदान, फसल कटाई के बाद प्रौद्योगिकी अध्ययनों पर ऋण, बागवानी, मत्स्यिकी, डेयरी उद्योग, तिलहन उत्पादन और कई कार्यक्रम इसमें लागू किए गए हैं। फिर विद्यार्थी बात करते हैं 9वीं योजना, जो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 को लागू की गई। 9वीं योजना में कुल योजना राशि का 14% खर्च किया गया। इस योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कुल योजना का 7% लगभग था।
कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक दर 2% रही इस योजना के अंदर। और इस योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सूखा ग्रसित क्षेत्र प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण ऊर्जा नियोजन प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना प्रमुख रूप से लागू किए गए थे। 10वीं योजना विद्यार्थियों 1 अप्रैल 2002 से 2007 तक 31 मार्च। उपगमन पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1 सितंबर 2001 को अनुमोदित कर दिया गया था। इस योजना में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए थे। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 1,03,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस योजना में स्थल और जल संसाधनों के पोषणीय प्रबंधन पर बल दिया गया। इसमें कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बुनियादी संरचना में सुधार किया गया। कृषि क्षेत्र में पूंजी प्रवाह, सिंचाई क्षमता वृद्धि, जल प्रबंधन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशकों को गति प्रदान की गई। उसके बाद हम बात करें 11वीं योजना में, जो 1 अप्रैल 7 से 31 मार्च 2012 को चालू हुई। इस योजना के पीछे नियोजन में 56 वर्षों का लंबा अनुभव रहा। 9 दिसंबर 2000 को राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक हुई, उनके दृष्टिकोण को स्वीकृत करने की प्रधानता प्रदान की गई। इसमें इस योजना में कुल राशि लगभग 3,64,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए, जो कुल योजना का 3.7% था। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर प्रमुख जोर दिया गया। इसके अलावा इस योजना में जो विकास दर है वो 8.1% का लक्ष्य रखा गया, जबकि कृषि विकास की दर है वो 3.3% रही। जैसा कि आपके सामने है, भारत में 11वीं योजना में कृषि विकास में चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, बाजरा, अन्य अनाज, दलहन, योग, तिलहन, गन्ना, कपास और पटसन पर भी उसके उत्पादन पर जोर दिया गया। 12वीं योजना में विद्यार्थियों, जो कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक थी, जिसमें विकास दर का जो लक्ष्य 9% रखा हुआ है और कृषि विकास दर का लक्ष्य भी 9.0% निर्धारित किया गया। सकल सिंचित क्षेत्र 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 103 मिलियन हेक्टेयर रखने का लक्ष्य गया। इस योजना में कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं पर 3.11% खर्च किया गया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 5.50% कुल योजना का खर्च किया गया। कृषि विकास की दर 4% इसके अंदर निर्धारित की गई और मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो फसलों ऊपर चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, दलहन, कुल खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना, कपास और जूट और पटसन के उत्पादन पर बल दिया गया। थैंक यू।